टाइम सीरीज एनालिसिस में मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके डिफरेंट मेथड्स जो है वो डिस्कस किए थे मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के, डेट इज फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेजेस मेथड, मूविंग एवरेजेस मेथड। आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड का लास्ट मेथड डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, डेट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है टाइम सीरीज डाटा के लिए, जिसमें आप क्या करते हो, अगर आपने एक बेस्ट फिटेड कर्व जो है वो फाइंड आउट करना है अपने डाटा के लिए, तो कौन सा मेथड जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड के थ्रू जब आप ट्रेंड फाइंड आउट करते हो तो वो ट्रेंड आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व भी हो सकता है, जो कि आपके पास गिवन टाइम सीरीज डाटा के जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, पैराबोला भी बन सकता है, और आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन सकता है। तो जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो दो ये आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं दो, जिनको हम नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं, हम इसको जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशंस हमारे पास आती कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किस इक्वेशन को, किस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला आपके पास पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीस्ट। हम यहाँ पर जो इक्वेशंस यहाँ पर यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते, किस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो है ये इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस को फाइंड आउट करते हुए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन आपके पास क्या होता है, जिस किसके इक्वल होता है, एस से आप इसको डिनोट करते हो, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई कैप आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वाई आई है ये आपके पास क्या है, एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, और ये जो आपके पास क्या है, वाई आई कैप है, ये आपके पास क्या है, ट्रेंड वैल्यूज हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल, यानी कि ये एक्चुअल की जो बात हो रही है ये किसको शो कर रहा है, वाई आई को शो कर रहा है, एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीस्ट। और ट्रेंड वैल्यूज आप किससे फाइंड आउट करोगे, वाई कैप आई से फाइंड आउट करोगे। ये हमेशा आपके पास क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं, जब हम इनका क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास आती है ये हमें क्या देती है, मिनिमम वैल्यू देती है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपके पास क्या कहलाता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स भी कहलाता है। ठीक है, तो y कैप आई जो आपके पास लिखा हुआ है, y कैप आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एक्स के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास क्या है, बेस्ट फिटेड लीनियर ट्रेंड होता है, जो हम टाइम सीरीज डाटा पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इस y कैप की जगह जब आप क्या करोगे, इस y कैप की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी एक्स आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी एक्स आपके पास y कैप की वैल्यू लिखी हुई है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट करोगे, वाई आई माइनस a प्लस बी एक्स, तो ये माइनस साइन जब आपके पास अंदर मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपके पास कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो ये दो इक्वेशंस की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसकी, ए और बी की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये इक्वेशंस हमारे पास किस तरीके से आई हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं ये किस तरीके से फाइंड आउट की हैं। ये जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन की इक्वेशन लिखी हुई है, एक दफ़ा आप इसको क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू
ए जो है वो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू ए आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए। जब आप इस टर्म का जो है वो क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपके पास डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स का बी एक्स, और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपके पास किस तरीके से आई है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, समीशन भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर पावर लिखी हुई है, इस पावर को आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। पावर में से जो है वो 1 क्या करवा दोगे, सब्ट्रैक्ट करवा दोगे। डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ के आए हो, मुझे डिटेल में इसके फॉर्मूले बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास किस तरह से आई हैं, ठीक है। तो पावर उतारी, पावर में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डेरिवेटिव को आप ले जाओगे बेस के पास, ठीक है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पर हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये टर्म भी आपके पास कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, ये टर्म भी कांस्टेंट जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और आप जब विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। आप डेरिवेटिव जब ले लोगे तो इसको इक्वेट करवाओगे 0 से वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जो है वो आप यहाँ पर समीशन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। समीशन वाई आई, समीशन जब कांस्टेंट पर अप्लाई होता है तो समीशन की वैल्यू n तक जा रही है, तो जब भी समीशन कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई होता है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, कांस्टेंट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। माइनस बी आपके पास यहाँ पर बाहर आ गया, वेरिएबल पर क्या हो गया, समीशन अप्लाई हो गया, ठीक है। क्योंकि समीशन हमेशा किस पर अप्लाई होता है, वेरिएबल पर अप्लाई होता है। अब आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन आई है, समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x, तो ये इक्वेशन आपके पास किस तरीके से आई, आपके पास समीशन वाई आई आपने ऐसे ही लिखा, ठीक है। ये एन ए और ये -b समीशन x आपके पास यहाँ पर माइनस हो रहा था, जब ये 0 के पास जाएंगी ये वैल्यूज तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि आपके पास ये इक्वेशंस किस तरीके से आए, कि अगर एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से जो है वो आपने काम करना है, अगर आपको जो है ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो आप जो है ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आप ये इक्वेशंस भी जो है वो बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कि एक दफ़ा आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला होते हैं वो यूज़ करोगे, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर एक दफ़ा आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले जो है वो याद कर लीजिए, या अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते, आपको मुश्किल लगते हैं, तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रेंड वैल्यू, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो आपके पास जो है ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी, जिनको यूज़ करते हुए हमने काम करना है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, कि जब हम अपने प्रीवियस मेथड्स पढ़े थे, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, जब हम मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहाँ पर जो भी हमारे पास डाटा था टाइम सीरीज़ का, जो हमारे पास ईयर्स गिवन थे या वाई ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, तो वहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करते थे, कोडेड टाइम फाइंड आउट करते थे, यानी कि जो आपके पास टाइम गिवन होता था उसकी आप कोडिंग करते थे और क्या करते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है।
तो जब आप मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से जो है वो वर्किंग कर रहे होते हो, तो वहाँ पर भी आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास टाइम गिवन हो उसकी जो है वो कोडेड वैल्यू आपने क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो उसमें आपके पास दो तरीके हैं कोडेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो डाटा है वो आपके पास ऑड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स वहाँ पर गिवन हो, तो आप कोडेड वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप टी माइनस मिडल टाइम पीरियड, मीन्स के अगर आपके पास डाटा जो है वो ऑड नंबर में है, तो जो भी आपके पास जो है वो सेंटर वैल्यू होगी टाइम की, ठीक है, आप उसको क्या करवा दोगे, हर टाइम पीरियड में से क्या करवाओगे, सबट्रैक्ट करवाओगे। इसी तरह अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं तो उसकी कोडेड वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, टी माइनस, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स अगर हमारे पास होंगे तो वहाँ पर आप मिडिल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसकी कोडिंग आप किस तरीके से करोगे, टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टाइम पीरियड्स डिवाइडेड बाय इंटरवल डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो जब आप इन फॉर्मूलों को क्या करोगे, यूज करोगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या कोडेड टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, तो इन जनरल आपके पास वैल्यू लिखी हुई है कि ऑड टाइम पीरियड्स होंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4 या -4 -3 -2 -1, आपके पास इस तरीके से जो है वो टाइम पीरियड्स आएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो क्या होगा, इवन टाइम पीरियड्स होंगे तो आपके पास इस टाइप की वैल्यूज आएंगी, डेट इज -3 -1 1 3। तो जब भी आप समीशन एक्स करोगे तो समीशन एक्स आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.45 का एक क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। एक्सरसाइज 2.45 का पार्ट बी है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स आपके पास गिवन है और आपके पास उनके क्या गिवन है, होलसेल प्राइजेस के एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो है वो इंडेक्स नंबर आपके पास यहाँ पर गिवन है। आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द अबव डाटा बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जब आप ट्रेंड फाइंड आउट करते हो तो वो ट्रेंड आपके पास क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, आपके पास पैराबोला भी बन सकता है, यानी कि कर्वीलिनियर ट्रेंड भी आपके पास बन सकता है, या आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन रीड करते हुए जो है ध्यान रखना है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अगर अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है तो वहां पर वो आपसे क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन फिट करें या पैराबोला फिट करें या एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करें, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जो है वो स्ट्रेट लाइन फिट करनी हो तो हमारे पास क्या तरीका है इसको फिट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि आपने चेक करना है आपके पास टाइम पीरियड जो है वो इवन ऑर्डर है या ऑड ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स जो हैं वो इवन ऑर्डर टाइम पीरियड्स हैं। ठीक है, इवन नंबर है 6, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो कोडेड टाइम फाइंड आउट करोगे वो किस तरीके से कोडेड टाइम आप फाइंड आउट करोगे, आपके पास जो है वो वाई की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर गिवन है, आपके पास यहाँ पर ईयर गिवन है, आपके पास यहाँ पर y की वैल्यूज गिवन है। अभी आपने इन वैल्यूज को नहीं देखना कि एक्स वाई एक्स स्क्वायर ट्रेंड वैल्यूज, अभी आपने ये नहीं देखना। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि आपके पास नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है वो इवन ऑर्डर थे, तो आप किस तरीके से जो है वो टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से आप कोडेड टाइम जो है वो फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कोडेड टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर आपके पास जो है वो क्या है, इवन ऑर्डर है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, किस तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, टी माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस थी, तो टू मिडल वैल्यूज आपके पास यहाँ पर क्या हैं, टू मिडल वैल्यूज आपके पास यहाँ पर ये हैं। ठीक है,
दैट इज 1955 प्लस 1956। तो आपने इन दोनों मिडिल वैल्यूज का क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। इन दोनों मिडिल वैल्यूज का जब आप मीन फाइंड आउट करोगे तो आप किस तरीके से मीन फाइंड आउट करोगे, 1955 प्लस 1956 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1955.5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना था, आपके पास जो फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर शो किया था वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, t माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज दैट इज टू मिडिल टाइम पीरियड्स दैट इज 1955.5.2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ था। ठीक है, अभी फॉर्मूला मैं यहाँ पर शो करूंगी, आपके पास क्या लिखा हुआ था, इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इंटरवल आपके पास क्या है, आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पर। अगर मैं इंटरवल फाइंड आउट करूँ 1953 1954, तो 1954 माइनस 1953 आपके पास 1 आ जाएगा। 1955 माइनस 1954 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इंटरवल आपके पास यहाँ पर क्या है, इंटरवल आपके पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास यहाँ पर क्या, किस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, t माइनस 1955.2 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ये चेंजिंग है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से जब आप काम करते हो तो वहाँ पर जब आप कोडेड टाइम फाइंड आउट करते हो तो आपने क्या चेक करना है कि आपके पास इवन ऑर्डर टाइम पीरियड्स गिवन है या ऑड ऑर्डर टाइम पीरियड्स गिवन है। अगर आपके पास इवन ऑर्डर टाइम पीरियड्स गिवन है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, t माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज डिवाइडेड बाय इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो इंटरवल आपके पास किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, डिवाइडेड बाय 2 जब आपने किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 0.5। तो अब t जो है वो आपके पास क्या है, हर टाइम पीरियड जो आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू t की जगह आप लिखोगे 1953 माइनस 1955.2 डिवाइडेड बाय 0.5। आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कोडेड वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू पर जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, 1954 माइनस 1955.2 डिवाइडेड बाय 0.5। 1955 मीन्स के टी की जगह पर आप क्या करोगे, इस टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर टी की जगह आप 1954 लिखोगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप कोडेड टाइम फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर t की जगह आप क्या लिखोगे, 1955। इसी तरीके से जो है वो आप ये तमाम वैल्यूज क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो जब आप कोडेड टाइम फाइंड आउट करोगे, जब आपने t की जगह 1953 यहाँ पर लिखा तो आपके पास कोडेड टाइम क्या आ जाएगा, कोडेड टाइम आपके पास -5 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -5। इसी तरह जब आप t की जगह क्या लिखोगे, 1954 और इसको जो है आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3। देन आप t की जगह 1955 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये तमाम कोडेड टाइम आपने फाइंड आउट कर लिया। जब आप समीशन x फाइंड आउट करोगे तो समीशन x आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से आपने कोडेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास इवन टाइम पीरियड्स हों या अगर आपके पास ऑड टाइम पीरियड्स हों तो आपने किस तरीके से जो है वो कोडेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली, कोडेड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम बात करते हैं किसकी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की, तो हमें दो इक्वेशंस जो है वो क्या करनी होती हैं, फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, वो दो इक्वेशंस के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास मैंने आपको क्या बताई थी कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल होती है, समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए
प्लस बी समीशन एक्स। ठीक है, जो दो नॉर्मल इक्वेशंस अभी मैंने आपको दिखाई थी कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में के थ्रू जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, दो नॉर्मल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ए एंड बी की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो ए और बी की वैल्यूज़ आप फाइंड, ये जो दो नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास आई हैं ये किस तरीके से आई हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रेंड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन को, जिसमें आप एक्चुअल वैल्यू और ट्रेंड वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है, तो जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या है, समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। एक आपके पास क्या है इक्वेशन, जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन को विद रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो समीशन, आप चाहो तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला याद कर लो बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, या आप ये दो इक्वेशंस याद रखो, इन दो इक्वेशंस के थ्रू जो है वो आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट क्यों करना ज़रूरी है, ए और बी की वैल्यू, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अगर आपको पता होगी तभी जो है वो आप ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। और आपके पास स्ट्रेट लाइन आपने फिट करनी है तो आपके पास क्या किसके इक्वल होंगी ट्रेंड वैल्यूज़, वाई कैप आपके पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं वो कौन कौन से कॉलम्स बनाए हैं कि एक तो आपको समीशन एक्स वाई फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है ये कॉलम बनाया, किसका, एक्स वाई का कॉलम बनाया, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया और वाई कैप का कॉलम बनाया, जो कि आपके पास क्या है, ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था कि आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से काम करते हैं तो उसमें जो आपके पास ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड आपके पास स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, पैराबोला भी बन सकता है और आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए कहा गया है, तो जब हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी होगी तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज जो आप फाइंड आउट करोगे वो किसके थ्रू फाइंड आउट करोगे, आपके पास किसके इक्वल होगा फॉर्मूला, वाई कैप आपके पास इक्वल होगा ए प्लस बी एक्स के। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से काम करने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो टाइम पीरियड्स आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, ये आपके पास इवन ऑर्डर है या ऑड नंबर ऑर्डर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर क्या था, इवन था, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास जो है वो टाइम पीरियड्स गिवन थे, 6 आपके पास टाइम पीरियड गिवन थे, तो 6 आपके पास जो है वो इवन ऑर्डर है। तो जब इवन ऑर्डर आपके पास होगा तो आपने किस तरीके से कोडेड टाइम फाइंड आउट करना है, टी माइनस मीन ऑफ टू मिडल टाइम पीरियड्स। तो यहाँ पर टू मिडल टाइम पीरियड्स आपके पास क्या थे, 1955 एंड 1956। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, तो इंटरवल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपने जो है वो 1954 को में से माइनस करवाया, 1953, 1955 में से 1954, तो आपके पास 1 ईयर का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इंटरवल आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, आपने इस तरीके से जो है वो कोडेड टाइम फाइंड आउट कर लिया, यानी कि एक्स की ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, देन सबसे पहले जो है वो आपने ट्रेंड इक्वेशन लिखी, दैट इज वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, आपके पास इसी के इक्वल होती है। जब आप स्ट्रेट लाइन आपने फिट करनी हो तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या होती है, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, दो नॉर्मल इक्वेशंस जिनके थ्रू जो है वो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होती है, समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स और समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर।
ये 2 इक्वेशंस जो है वो आपने याद कर लेनी है। अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं होती तो इसका मैं एक आसान सा तरीका आपको बताती हूँ कि आपने क्या काम करना है, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट को ये इक्वेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि आपको ट्रेंड इक्वेशन पता है, ट्रेंड इक्वेशन आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट फिट करने के लिए y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर मैंने यहाँ पर समीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब हमें पता है समीशन की वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ तक जाती हैं, n तक हमारे पास वैल्यूज़ जा रही होंगी, ठीक है? तो कांस्टेंट पर जब समीशन अप्लाई होता है तो आपके पास कांस्टेंट जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? प्लस b, क्योंकि समीशन हमेशा किस पर अप्लाई होता है? समीशन हमेशा जो है वो वेरिएबल पर अप्लाई होता है। यहाँ पर n हमारे पास क्या है? 6 है, ठीक है? इसी तरह दूसरी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आपने ये इक्वेशन लिख दी, अब आप क्या कर दो, इस इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करवा दो? x से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? समीशन एक्स वाई, या आपके पास जो ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दो? x से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? समीशन एक्स वाई, साथ साथ हमने समीशन भी अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर x भी आ जाएगा, ठीक है? ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास किस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी? a समीशन x प्लस b समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आपको इक्वेशन याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आपने सिर्फ क्या याद रखो कि आपके पास जब आप ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या इक्वेशन होती है? तो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जब हमें क्या फिट करनी हो? स्ट्रेट लाइन फिट करनी हो, ठीक है? तो आपने क्या किया, पहले समीशन अप्लाई कर दिया, वेरिएबल पर समीशन अप्लाई हुआ, समीशन y, कांस्टेंट पर जब समीशन अप्लाई होगा तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कोफिशिएंट बाहर आ गया, वेरिएबल पर समीशन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जब आपने फाइंड आउट करनी होगी तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि इस टर्म को जो है वो किससे मल्टीप्लाई करवा दो? x से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है? तो जब आप x से जो है वो मल्टीप्लाई करवाओगे, इसको अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही हो तो इस इक्वेशन 1 को आपने x से मल्टीप्लाई करवाया और समीशन अप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समीशन x प्लस b समीशन एक्स स्क्वायर। इन इक्वेशंस को देखते हुए आपने कॉलम बना लिए कि आपको कौन कौन से कॉलम रिक्वायर थे। y का कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, जो कि आपके पास इंडेक्स नंबर्स दिए हुए थे होलसेल प्राइजेस के और किसी भी कमोडिटी के, ठीक है? इसी तरीके से जो है आपने एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है? आप सबसे पहले जो है वो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन इक्वेशंस में पुट कर कर आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली। एक्स वाई की वैल्यूज़ हमने किस तरीके से फाइंड आउट की? एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, यानी कि -5 मल्टीप्लाइड बाय 95.5, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। -3 मल्टीप्लाइड बाय 95.6, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है? आपने एक्स और वाई की टर्म्स को क्या किया? मल्टीप्लाई करवाया, देन आखिर में आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? समीशन एक्स वाई जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, समीशन वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, समीशन वाई जो आपके पास क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर गिवन थे, ठीक है? एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आपने फाइंड आउट की, -5 का स्क्वायर, तो जब आपके पास पावर्स क्या होती हैं? इवन होती हैं, तो माइनस साइन क्या हो जाती हैं? वैनिश हो जाती हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई, -3 का स्क्वायर 9, आपके पास ये तमाम वैल्यूज आ गई और ये आपके पास क्या आ गया? समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास ट्रेंड किसके इक्वल है? a प्लस बी एक्स के आपके पास इक्वल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से आपने क्या करनी है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे? आपने समीशन y की जगह जो है समीशन y की वैल्यू लिखी, दैट इज 597.2, आपने ये वैल्यू लिख दी।
इक्वल्स टू एन ए, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कितने हैं, 6 आपके पास गिवन था, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 6 ए प्लस बी समीशन एक्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 597.2 से जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 597.2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, समीशन y, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, समीशन y डिवाइडेड बाय n आपने लिखा, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि समीशन x हमें पता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है अगर a का फॉर्मूला याद कर लो कि a किस तरीके से फाइंड आउट होगा समीशन y ओवर n से, तो आपके पास a का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 99.5, ठीक है। इसी तरह जब आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो समीशन एक्स वाई आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ए समीशन एक्स आपके पास जो है वो समीशन एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये पूरी टर्म आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। बी समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आपके पास जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ पर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये समीशन एक्स वाई के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। अब आपको एक और आसानी हो गई, एक सिंपल सा, कि अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस को याद करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। आपको पता है कि समीशन एक्स हमेशा आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है तो ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, समीशन वाई ओवर एन, और बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपके पास किस क्या आई है, 79.2, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आया है, 70 के इक्वल आया है, तो बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1.13 के। अब आपने जो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वहां पर आप किस तरीके से जो है वो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ट्रेंड इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल होती है, जब आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी हो तो आपके पास ट्रेंड इक्वेशन किसके इक्वल होगी, a प्लस बी एक्स के इक्वल होगी। तो a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है, 99.5 के इक्वल आई है आपके पास, ठीक है। प्लस b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है, 1.13x, ठीक है। तो अगर आपने क्या करनी है, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप हर जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे तो आप x की जगह जो है वो x की वैल्यू पुट करते रहोगे, ठीक है। लाइक आपने फर्स्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 99.5 प्लस 1.13, x की जगह आप क्या लिख दोगे, -5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 93.8, ठीक है। इसी तरह जब आप x की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, -3 लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 96.1। इसी तरह x की जगह जब आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 98.3। बिल्कुल इसी तरीके से आपने तमाम जो है वो क्या करनी है, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब आपने क्या करनी हो, स्ट्रेट लाइन फिट करनी हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास ट्रेंड इक्वेशन किसके इक्वल होगी, a प्लस बी एक्स के इक्वल होगी। तो आपने इन दो नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू जो है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जब इनको सिंप्लीफाई करोगे, जब वैल्यूज पुट करोगे, तो a आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन y ओवर n के इक्वल हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करोगे और इसी तरीके से जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो समीशन x हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या की, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपने यहाँ पर तमाम जो है वो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, एक्स की वैल्यूज जो है वो आप पुट करते गए, ठीक है, इस इक्वेशन में, और आपके पास ये तमाम ट्रेंड वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था कि आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है और ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आपसे जो स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए कहा गया है, तो स्ट्रेट लाइन आप किस तरीके से फिट करोगे, आपको हिस्टोरीग्राम मैंने बनाना बताया था। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, ईयर्स लोगे, एक्स एक्सिस पर आपने ईयर्स लिए, वाई एक्सिस पर जो है वो आपने इंडेक्स नंबर की वैल्यूज ली। ठीक है, आपने हिस्टोरीग्राम जो है वो क्या किया, प्लॉट किया, जो भी आपके जिस तरीके का भी आपके पास पैटर्न बन रहा हो, देन उस पर आप क्या करोगे, ट्रेंड फिट करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जब आप फिट करोगे आपको कर्व देखकर ही पता चल जाएगा तो कि आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमने आपसे स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए कहा गया है, तो आप जो है वो स्ट्रेट लाइन फिट कर दोगे इस हिस्टोरीग्राम पर। ठीक है, सबसे पहले आपने हिस्टोरीग्राम बनाना है, जो आपके पास ओरिजिनल डाटा गिवन है, देन ट्रेंड वैल्यूज आपने क्या करनी है, ट्रेंड जो है वो आपने क्या करना है, इस पर फिट करना है। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, कर्वीलिनियर ट्रेंड फिट करना है, यानी कि पैराबोला फिट करना है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्यों मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कर्वीलिनियर ट्रेंड का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जब ट्रेंड बनता है तो वो ट्रेंड आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, पैराबोला कर्व भी बन सकता है, और आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन आपने फिट करनी हो तो आपके पास जो है वो ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, जब आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी होगी तो आपके पास ट्रेंड इक्वेशन किसके इक्वल होगी, y कैप इक्वल्स टू a प्लस y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, आपके पास इसके इक्वल होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने कर्वीलिनियर ट्रेंड फिट करना है, या आपसे कहा जा रहा है कि आपने सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो फिट करना है, तो तब आपके पास इक्वेशन क्या होगी ट्रेंड की, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगी, पैराबोलिक ट्रेंड की क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, तीन नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जिनके थ्रू जो है वो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन इन ए बी सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर कर क्या करते हैं, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आप जो है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को ही जो है फॉलो करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो तीन नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास आई हैं किस तरीके से फाइंड आउट की गई हैं, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को हम डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम डिफरेंशिएट करवाते हैं तो आपके पास ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखो जब आपने कर्वीलिनियर ट्रेंड फिट करना हो तो वहां पर वाई कैप आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो जब आप इसको वैल्यू को जो है वो पुट करोगे समीशन वाई आई माइनस वाई कैप में, तो वाई कैप आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल है, ए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू बी तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू सी तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तीन नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास इस तरीके से आती हैं।
या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो पहले समीशन, आपने ये इक्वेशन याद रखी, ठीक है, आपने इस पर समीशन अप्लाई कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन इस इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, तो आपके पास जो है और समीशन अप्लाई कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से भी याद रख सकते हो या डिफ्रेंशिएट करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके। ये तीन इक्वेशंस आपने याद रखनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपने क्या फिट करना है, फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला। आपने जो ट्रेंड यहाँ पर फिट करना है वो क्या करना है, सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो आपने यहाँ पर फिट करना है इस डाटा पर, और ट्रेंड वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने एस्टिमेट करनी है, एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड आउट करनी है फॉर द ईयर 2005। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो किसकी वैल्यूज गिवन है, हमारे पास 2004 तक वैल्यूज गिवन है। आप जो है वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो है वो फ्यूचर वैल्यूज भी जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो हमने फिट करना है, तो सबसे पहले आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की जो है वो इक्वेशन लिखी, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तीनों नॉर्मल इक्वेशंस जो आपके पास यहाँ पर आई वो इक्वेशंस आपके पास क्या आ गई, समीशन y इक्वल्स टू na प्लस बी समीशन x प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस आपने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास सारा मेथड जो है वो सेम है, सिर्फ आपके पास यहाँ पर ट्रेंड इक्वेशन डिफरेंट है कि क्योंकि पैराबोलिक ट्रेंड जो है वो सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो फिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बाकी जो है वो आपके पास सेम प्रोसीजर है कि आपने चेक करना है कि आपके पास टाइम पीरियड जो है वो इवन ऑर्डर है या ऑड ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 आपके पास जो है वो टाइम पीरियड जो है वो ऑड ऑर्डर गिवन है। तो आप किस तरीके से जो है वो कोडेड टाइम फाइंड आउट करोगे, टी माइनस मिडिल टाइम पीरियड। मिडिल टाइम पीरियड आपके पास यहाँ पर क्या है 2002, सेंटर वैल्यू आपके पास ये है। तो हर टाइम पीरियड में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करवाओगे, इस मिडिल टाइम पीरियड को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास ये कोडेड टाइम पीरियड आ जाएगा, जिसको आप इससे शो करते हो, एक्स से जो है वो आप इसको क्या करोगे, शो करोगे, ठीक है। y आपके पास गिवन है प्राइसेस। आपने जो है इन इक्वेशंस को देखते हुए किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स क्यूब की, जो जो इक्वेशंस में आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इन द एंड आपने क्या किया, इसका समीशन निकाला। समीशन x हमें पता है हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। समीशन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, x मल्टीप्लाइड बाय y, तो आपके पास ये कॉलम आ गया, ठीक है, इसका समीशन आ गया। एक्स स्क्वायर का आपने समीशन किया, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करवाया y से, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपके पास 40 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12 आपके पास ये कॉलम आ गया। आपने इसका समीशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। तो -2 का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि जब हमारे पास पावर क्या होती है, ऑड होती है, तो माइनस साइन वैनिश नहीं होती, ठीक है। जब हमारे पास पावर्स इवन होती हैं तो माइनस साइन क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब यहाँ पर x की पावर क्या है, क्यूब है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 आपके पास क्या आ जाएगा, -8। इसी तरह 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस साइन वैनिश हो जाएगी और आपके पास 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगी, 16, ठीक है। आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब जो भी समीशंस आपके पास आपने फाइंड आउट किए थे उन समीशन की वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। आपने तमाम वैल्यूज को जो है वो यहाँ पर पुट किया। इन तमाम वैल्यूज में जब आप पुट कर दो, इक्वेशंस में जो है वो वैल्यूज पुट कर दोगे, उसके बाद आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए बी और सी की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। तो इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस में जब आपने वैल्यूज पुट की तो
इक्वेशन बी में जब आप वैल्यू पुट करोगे और इक्वेशन 1 2 3 तीनों में जब आपने वैल्यू पुट की तो बी की वैल्यू तो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 थी तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के पास जाकर 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास बी की वैल्यू आ गई -0.6। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को और 3 को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्यों, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए और सी की। तो जब हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को सेम कर देंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या थी, इक्वेशन 153 इक्वल्स टू 5a प्लस 10c। तो इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है। 2 से जब आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 106 इक्वल्स टू 10a प्लस 20c। आपने जो है वो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपके पास देन सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। 106 माइनस 94 आपके पास क्या आ गया, 12, क्योंकि साइन जो है वो हम बड़े नंबर की लिखते हैं, ठीक है। 20 माइनस 34, तो यहाँ पर बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस, तो आपके पास -14c हो जाएगा। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये -14 जो है वो 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब जो है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो क्या कर लो, सी की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 में अगर आप सी की वैल्यू रख दो, पुट कर दोगे वैल्यू, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, जब आप इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू जो है वो पुट करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 12.314 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आप ट्रेंड वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 12.314, ठीक है, प्लस बी एक्स, बी आपके पास किसके इक्वल है, बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है, -0.6 के इक्वल आई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपके पास ट्रेंड इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, y इक्वल्स टू 12.31, ठीक है, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू भी नेगेटिव आई है तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0.857 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड वैल्यूज आपने यहाँ पर फाइंड आउट की हुई हैं, आप x की जगह जो है वो x की वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करोगे बारी बारी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या रखोगे, -2 रखोगे, एक्स स्क्वायर की 4 रखोगे वैल्यू इस इक्वेशन में तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरीके से आपने तमाम ट्रेंड वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है और ट्रेंड वैल्यूज़ फिट करनी है, तो वहाँ पर हमने हिस्टोरीग्राम बनाया और स्ट्रेट लाइन फिट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि आपने क्या करना है, सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो फिट करना है और ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज़ आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। सेकंड डिग्री पैराबोला आप किस तरीके से फिट करोगे, आपने एक्चुअल डाटा पर जो है वो प्लॉटिंग की, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस पर आपने ईयर्स लिए, वाई एक्सिस पर आपने वाई की वैल्यूज़ ली, आपने ओरिजिनल डाटा यानी कि एक्चुअल डाटा को प्लॉट किया। अब उस एक्चुअल डाटा पर आप क्या करोगे, कर्व फिट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन रहा है, पैराबोला कर्व बन रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि आपने जो है वो एस्टिमेट करने हैं क्या, प्राइस फॉर द ईयर 2005, ठीक है।
2005 की प्राइजेस जो है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि 2005 में जो है वो आपके पास प्राइजेस क्या होंगी। ये आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो मैं इसकी 2005 की एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, टी माइनस मिडिल टाइम पीरियड। ठीक है, डेट इज 2002। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर टाइम पीरियड 2005, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2005 माइनस 2002। आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जो आपके पास यहाँ पर ट्रेंड इक्वेशन बनी हुई है, आप यहाँ पर क्या करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की जगह जो है वो आप क्या लिख दोगे, 3 वैल्यू जो है वो क्या करोगे, पुट करोगे। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, आप इसको जो है वो खुद सिंप्लीफाई करना और चेक करना कि आपके पास क्या एस्टिमेटेड प्राइस आ रही हैं। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या थी, 12.31 माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी, बी की वैल्यू यहाँ पर 0.6 थी। ठीक है, मैंने बी लिख दिया, वैल्यू लिखना मैं भूल गई, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। -0.6, एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। ठीक है, प्लस -0.857। आपके पास ट्रायल इक्वेशन इसके इक्वल होती है, लेकिन साइन हमारे पास क्यों चेंज आ रही है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई कैप की 2.8 आ जाएगी। ठीक है, एस्टिमेटेड प्राइस क्या होंगी 2005 में, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जो है वो आप एस्टिमेटेड वैल्यू भी जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डाटा में आपके पास उस ईयर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा।